नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। अलीगढ़ शराब कांड के बाद सख्ती। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर इस वक्त एडीजी अभियोजन से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। अवैध शराब से जुड़े मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। 3 दिन में यह स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध शराब मामले पर मजबूत पैरवी के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी से जुड़े मुकदमों की सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट में मजबूत पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कवायद शुरू हुए। अवैध शराब से जुड़े सभी मामलों में कोर्ट में मजबूत पैरवी के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? अनुपम, देखिए, जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने जितने भी मामले अवैध शराब से जितने भी एफआईआर हुई हैं, जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। और ये भी कहा है एडीजी प्रोसिक्यूशन आशुतोष पांडे से कि वो 3 दिन के अंदर इन सभी मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट उनके विभाग को दें, ताकि उसकी समीक्षा की जा सके कि किस मुकदमे में कितनी मजबूत पैरवी कोर्ट में की जा रही है। आबकारी एक्ट के क्या वो प्रावधान लगाए गए हैं जिनमें सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी 2 साल पहले ही आबकारी के जो कानून थे उसमें योगी सरकार ने संशोधन किया था और ये बात उसमें दर्ज कराई गई थी कि अगर मिलावटी शराब से किसी की मौत होती है तो उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई अपंग होता है तो उसमें 6 से 7 साल तक की कैद होनी चाहिए। तो क्या उन प्रावधानों के तहत ये एफआईआर दर्ज कराई गई है या नहीं? गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है या नहीं? गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है तो क्या 14(1) के तहत कार्रवाई की गई है? संपत्तियां जब्त की गई हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने अवैध शराब का निर्माण किया था, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। तो इन सभी बिंदुओं पर एक सख्त समीक्षा हुई है और उसके बाद अब कोर्ट में मजबूत पैरवी के निर्देश दिए गए हैं। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। और एक और बड़ी खबर आ रही है। देश का कोरोना अपडेट आ गया। 1 लाख से नीचे एक दिन का आंकड़ा पहुंच गया है। 24 घंटे में 86,498 केस सामने आए हैं। एक दिन में 2,123 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 1,82,282 लोग ठीक हुए हैं। 13,03,702 एक्टिव केस सामने आए हैं। अब तक 23.6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। तो यहां पर देश का कोरोना अपडेट 1 लाख से भी कम आंकड़े आ गए हैं, यानी कि 1 लाख से नीचे पहुंचा है एक दिन का आंकड़ा। बातचीत करने के लिए रंजीता हमारे साथ जुड़ रही है। रंजीता, जो तमाम प्रयास अलग अलग सरकारों के द्वारा किए जा रहे थे और जिस तरीके से केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग थी, उसका रिजल्ट है कि अब आंकड़ा 1 लाख से कम हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अनुपम, जो आंकड़े आ रहे हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोशिशें और खासकर लोगों में जो सतर्कता बरती है दूसरे वेव को लेकर, जिस तरह से लगातार सरकार ये कहती रही कि लोगों को खुद से अपने ऊपर जो है एहतियात रखना पड़ेगा, मास्क लगाना होगा, डिस्टेंस रखना होगा, इन तमाम बातों का पालन किया गया और दोनों ही तरफ से आपसी जो तालमेल रही, इस वजह से अब आंकड़े जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसके साथ ही अनुपम, देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और वैक्सीनेशन को लेकर जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, कुछ नए बदलाव किए गए, वैक्सीन फ्री फॉर ऑल की घोषणा कर दी गई। तो ये तमाम जो कोशिशें हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार हर तरफ से कोशिश कर रही है कि कोरोना महामारी को किसी तरह से मात दिया जा सके। इसके साथ ही अनुपम, कल से दिल्ली एम्स में 2 से 18 साल से नीचे के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही ट्रायल के जो रिपोर्ट होंगे उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि छोटे बच्चों को किस तरह से वैक्सीनेट करना है। बिल्कुल रंजीता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रंजीता ये भी खड़ा होता है कि अगर हम देखें कि एक्टिव केस भी अब कम रह गए हैं लेकिन मौतें अभी भी हो रही हैं। अनुपम, देखिए, जो जानकार है उनका ये कहना है कि ये मौतें उन लोगों की हो रही है
जब आंकड़े 4 लाख और 3 लाख तक पहुंचते थे 24 घंटे में, और जो बीमार हुए, गंभीर रूप से बीमार रहे कोरोना के समय और वो एडमिट थे अस्पतालों में, उन लोगों की मौतें हो रही है और जिस वजह से आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ये उम्मीद जता रही है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब संक्रमित लोग नहीं होंगे, कम संख्या में लोग हो रहे हैं संक्रमित, तो ऐसे में मौत का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी